हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं और उनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसके बाद में हम जो है अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो आवर टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन, जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं उस टाइम पर वो सभी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पर जब परिस्थितियां उनके विपरीत होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं, उस टाइम पर वो क्या करते हैं, उस टाइम पर वो सेफ मेथड रिप्रोडक्शन का अपनाते हैं और वो सभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोसेस है, बहुत ही स्लो होने वाला प्रोसेस है। अगर हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही स्लो होने वाला प्रोसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं और गैमीट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट आगे चल करके डेवलप होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक नया ऑफस्प्राइंग बनाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two parents are involved, and formation and fusion of gamete take place। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फीमेल ऑर्गेनिज्म और एक जो है मेल ऑर्गेनिज्म, ये दोनों पहले गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमीट बनता है और फीमेल गैमीट बनता है और ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये जाइगोट जो है ये जो जाइगोट है वो ऑफस्प्राइंग बनाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके एग्जांपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ही मिलते हैं, फिर वो चाहे प्लांट हो या फिर वो चाहे एनिमल हो। कुछ टाइप के फंजाई और कुछ टाइप के एल्गी भी जो है वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सभी कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म एक तरीके से कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न फॉलो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है और अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट होता है उसका प्रोटेक्शन काफी अच्छे से होता है, जिसके वजह से उसके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो जो है बाहरी एनवायरनमेंट में सुरक्षित रह पाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं लेकिन सभी के सभी क्या करते हैं, अपनी लाइफ में एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फायदा है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं और जो वेरिएशंस हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं इवोल्यूशन के लिए। अगर वेरिएशन ही नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा।
तो आज के टाइम पे जो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अपने अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सबका रीजन क्या है? उन सभी का रीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, चूंकि वहां पर एक मेल और एक फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज होकर के जायगोट को बना रहे हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। तो इस टाइप का वेरिएशन उनमें आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, और जेनेटिक वेरिएशन लीड करता है इवोल्यूशन को, और इवोल्यूशन की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट वो सभी एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। उन सभी की लाइफ साइकिल में जो है जो फेजेस होती हैं वो सेम होती हैं। तो हम बात करते हैं फेजेस की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके लाइफ में कौन कौन सी फेजेस आती हैं। फेजेस ऑफ लाइफ। तो फेजेस ऑफ लाइफ में जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में क्या होता है? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? सबसे पहले तो उसका जन्म होगा, सबसे पहले वो जन्म लेगा, बर्थ होगा। तो जो सबसे पहला फेज है, सबसे फर्स्ट फेज, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। ये जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज क्या है? जुवेनाइल फेज जो होता है वो एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और वेजिटेटिव जो वर्ड है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है, जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज, उनमें क्या होता है? उनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है, जो जायगोट का स्टेज होता है, जायगोट का स्टेज धीरे धीरे करके डेवलप होता है, और वो धीरे धीरे करके क्या होता है? बड़ा होने लगता है, मेच्योर होने लगता है। तो मेच्योरिटी तक की फेज, किशोरावस्था तक की फेज को ही हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था तक की आयु को ही हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। तो एनिमल में जुवेनाइल फेज होता है, एनिमल में किशोरावस्था होती है, लेकिन प्लांट्स में जो है, जब प्लांट्स जायगोट के फॉर्म में होता है तो धीरे धीरे करके उसमें सेल डिवीजन होता है और पूरा का पूरा एक प्लांट बनना स्टार्ट करता है। जब पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसी फेज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। यानी कि वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज में जो जायगोट है सिर्फ वो सेल डिवीजन करके अपने साइज को बढ़ाता है। और ये जो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेजेस का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज कब खत्म होता है? जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, उसी टाइम पर जो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, और वहां से स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? कि कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट जब जुवेनाइल और उसका जो वेजिटेटिव फेज है जब वो एंड होता है और वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, तो वहां से उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। अब हम रिप्रोडक्टिव फेज की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग पहले प्लांट्स के लिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में एनिमल के लिए पढ़ लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं, क्या वो पूरी लाइफ भर रिप्रोडक्शन करते हैं, या वो केवल कुछ टाइम तक रिप्रोडक्शन करते हैं, या कुछ टाइम के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम फलों की बात करें, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, क्या ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं क्या हमको पर डे मिलते रहते हैं या फिर सीजन सीजन आने पर ही मिलते हैं? तो इसका जो मेन कारण है वो उनके रिप्रोडक्टिव फेज का डिफरेंस है। तो प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम कई सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स की अगर रिप्रोडक्टिव फेज को हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक
प्लांट्स। इसके बाद में सेकंड जो टाइप है वो है पॉलीकार्पिक प्लांट एंड थर्ड टाइप इज अनयूजुअल प्लांट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट्स, मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड कार्पिक का मतलब होता है कार्पेलरी। ऐसे प्लांट्स जिनमें केवल एक ही बार जिनमें केवल एक ही बार फूल या फिर फल बनते हैं, ओनली वंस इन लाइफ, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट में रिप्रोडक्शन केवल एक ही बार होगा और वो जो है पहले उनका वेजिटेटिव फेज होगा और वेजिटेटिव फेज के बाद में जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करने के बाद में वो क्या हो जाएंगे? उनकी डेथ हो जाएगी। मोनोकार्पिक प्लांट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एनुअल प्लांट्स एंड बाई एनुअल प्लांट। तो सबसे पहले एनुअल प्लांट एंड सेकेंड बाई एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? जो केवल एक ही वर्ष में रिप्रोड्यूस करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, राइस, व्हीट, मेज, ये सभी क्या होते हैं? वो एक ही बार में रिप्रोडक्शन करने के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, तो इनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल क्या क्या है? राइस, व्हीट, मेज, ये सभी जो है एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं बाई एनुअल प्लांट। तो बाई एनुअल प्लांट क्या है? बाई मीन्स होता है टू। तो ऐसे प्लांट जिनका रिप्रोडक्टिव फेज 2 साल का होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो बाई एनुअल प्लांट कहलाते हैं। यानी कि इनकी पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो बायएनुअल प्लांट की अगर हम बात करें तो बायएनुअल प्लांट्स के जो एग्जांपल्स हैं उनमें आता है कैरेट, कैबेज, बीट, चुकंदर यानी कि ओनियन, ये सभी क्या है? ये सभी बायएनुअल प्लांट हैं। पहले साल में ये सभी जो है ये ग्रोथ करते हैं, बट इनकी लीव्स, स्टेम, ये सब जो है छोटे रहते हैं। बट सेकेंड ईयर ये क्या करते हैं? सेकेंड ईयर ये और ग्रो करते हैं और रिप्रोडक्शन करने के बाद में फूल और फल देने के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट्स जैसे कि मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सारे प्लांट्स हर एक सीजन में अपने फ्रूट्स और फ्लावर्स को देते रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावरिंग करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी पॉलीकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। जैसे मोनो मीन्स होता है सिंगल, वैसे ही पॉली मीन्स होता है बहुत सारे। तो पॉलीकार्पिक प्लांट अपने जीवन में कई बार फ्लावरिंग करते हैं। मोनोकार्पिक जो है फ्लावरिंग, इनमें फ्लावरिंग वंस, एक बार होती है। पॉलीकार्पिक प्लांट में फ्लावरिंग मैनी टाइम्स होती है। तो अगर हम पॉलीकार्पिक प्लांट्स की बात करें तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स के एग्जांपल हो गए मैंगो, जैक फ्रूट एंड इसके अलावा एप्पल। तो ये सारे प्लांट्स जो होते हैं अपने लाइफ में कई बार फ्लावरिंग करते हैं। अब इसके बाद में हम लास्ट टाइप ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं, अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो फ्लावरिंग होती है वो अनयूजुअल होती है, यानी कि उसका कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि उनमें फ्लावरिंग कब होगी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं बांस की, बैम्बो स्पीसीज की। जो बैम्बो स्पीसीज होता है
उसका जो लाइफ साइकिल होती है वो 50 से लेकर के 100 साल तक हो सकती है। और ये 50 से लेकर के 100 साल के बीच में एक बार फ्लावरिंग करने के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो जो बैम्बू है वो अनयूजुअल प्लांट है, ये लगभग 50 से 100 साल 50 to 100 ईयर्स के बाद में फ्लावरिंग करने के बाद में इसकी डेथ हो जाती है। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो है नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी का बॉटनिकल नेम जो है वो है स्ट्रेंथोबिलेंथस कुंथियाना। ये जो नीला कुरिंजी प्लांट है ये जो है हर 12 साल में फ्लावरिंग करता है। ये जो है हर 12 साल में फ्लावरिंग करता है। इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो हर 12 साल पे रिपीट होती है। और जो नीला कुरिंजी का प्लांट है वो जो है केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन 3 जगहों में, यानी कि दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन 3 जगहों पे मिलता है। और वहां पर जो है ये इसके पहले 2006 में इसने फ्लावरिंग की थी और पूरा का पूरा केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो जंगल थे वो जो है वो नीले रंग के जो है फ्लावर्स से पूरी तरीके से ढक गए थे। तो ये जो एग्जाम्पल है नीला कुरिंजी वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। और इसके पहले 2006 में उसने फ्लावरिंग की थी और उसके बाद में 2006 अक्टूबर के माह में, अक्टूबर मंथ में, और 2006 के बाद में अब 2018 में, 2018 में, अब इसके बाद वो कब फ्लावरिंग करेगा इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। अब हम प्लांट्स के बाद में बात करते हैं एनिमल्स की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। एक क्वेश्चन है, बर्ड्स दे डू लाई एग थ्रू द होल ईयर। क्या जो पक्षी होते हैं वो जीवन पर्यंत जो है वो अंडे देते रहते हैं? ऐसा कोई भी पक्षी नहीं है जो जीवन पर्यंत अंडे दे सके। तो जो पक्षी होते हैं उनका एक सीजन होता है, उसी सीजन में वो अंडे देते हैं। तो जो पक्षी हैं वो कैसे ब्रीड, पक्षी जो है वो किस, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज किस टाइप का है? उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो सीजनली है। तो बर्ड्स सीजनली। अब इसके बाद हम बर्ड्स के बाद में हम बात करते हैं नॉन प्राइमेट्स की। नॉन प्राइमेट्स की। नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो चारों पैरों पे चलने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे काउ, शीप, डियर, ये सभी जो है वो क्या है? वो नॉन प्राइमेट हैं। एग्जाम्पल की बात करें, काउ, शीप, डियर, ये सभी नॉन प्राइमेट हैं। और इन सभी नॉन प्राइमेट में अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो इनका रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, इनमें क्या होता है? इनमें जो है एक केमिकल चेंज आते हैं। इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन के टाइम पे साइक्लिक चेंज आते हैं हार्मोन्स के कारण। उस साइक्लिक चेंज को हम क्या बोलते हैं? ओस्ट्रस साइकिल। इन सभी में ओस्ट्रस साइकिल आने पर ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो नॉन प्राइमेट में क्या होता है? काउ, शीप और डियर, इन सभी में जो है ओस्ट्रस साइकिल होती है। ओस्ट्रस साइकिल क्या है? ओस्ट्रस साइकिल जो है वो साइक्लिक चेंज है, यानी कि ओस्ट्रस साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ही ओवल्यूशन होता है, और ओवल्यूशन के टाइम पर ही फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो जाकर के जाइगोट बनेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्राइमेट के बाद प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स में हम सभी लोग आते हैं। प्राइमेट्स जो होते हैं
उन सभी में जो आगे का हाथ होता है, पंजा, वो विकसित होता है और ये जो अंगूठे हैं ये काफी विकसित होते हैं, ये वस्तुओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो जो ऑर्डर प्राइमेटा है उनमें जो अंगूठा होता है, आगे के हाथ जो होते हैं वो विकसित होते हैं। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं ह्यूमन, एप एंड मंकी। अब इन सभी में जो है, इन सभी में ये लोग जो हैं, इन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में ओवल्यूशन होता है और ओवल्यूशन के टाइम पर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर के जाइगोट बनता है। तो इन सभी में जो है क्या होता है? इन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी एक टाइप का साइकिल चेंज है। हर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14th या 15th डेज के बाद ही ओवल्यूशन होता है और उसी टाइम पर ही अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जाइगोट में चेंज होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बर्ड्स हो गए, नॉन प्राइमेट्स हो गए, प्राइमेट्स हो गए। अब जो पक्षियों की अगर हम बात करें तो जो पक्षी होते हैं उन सभी में, जो पोल्ट्री फार्म में पक्षी होते हैं वो सभी जो है साल भर अंडे देते हैं। उनको कुछ विशेष प्रकार की दवाएं दी जाती हैं जिनके वजह से वो साल भर अंडे दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स की और सीजनल ब्रीडर की। तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो कंटिन्यूअसली ब्रीड कर सकते हैं वो सभी कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली ब्रीड नहीं करते बल्कि उनका सीजन आने पर ही वो ब्रीड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं, वो सब एनिमल्स जो कंटिन्यूअस ब्रीडर नहीं होते हैं वो सभी कहलाते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स। अब कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में कौन कौन आएंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में ह्यूमंस आते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो हैं ह्यूमंस आते हैं क्योंकि जो है वो हर मंथ उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है जिनकी वजह से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और सीजनल ब्रीडर्स में कौन से आते हैं? तो जितने भी एनिमल्स जो वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं वो सभी जो हैं वो सीजनल ब्रीडर्स में आते हैं। ओके, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर के बाद में एनिमल का रिप्रोडक्टिव फेज जो है हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड फेज ऑफ लाइफ की। तो लाइफ में जो थर्ड फेज है वो क्या आती है? वो आती है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज और ओल्ड एज। रिप्रोडक्शन के बाद में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उनमें मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं धीरे धीरे करके स्लो होने लगती हैं। और यही मेटाबॉलिक रिएक्शन जब स्लो होने लगती हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो जो है वो एनिमल जो है वो ओल्ड हो जाता है। उसी ओल्ड एनिमल को, उसी ओल्ड एज को ही हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस फेज कहते हैं। और धीरे धीरे करके जो उसके अंदर बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो इतनी ज्यादा स्लो हो जाती हैं कि ओल्ड एज आने के बाद में जो अल्टीमेटली जो है व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब अगर हम बात करें इन तीनों फेजेस की, तो तीनों फेजेस में जो है एक से दूसरे में ट्रांजिशन जो होता है वो हार्मोन्स में चेंजेस के वजह से ही होता है। जुवेनाइल फेज में कुछ हार्मोन सिक्रीट हुए जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव फेज आता है और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनका सिक्रीशन रुक जाता है जिसके वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो स्लो होने लगती हैं, ऑर्गन फेल्योर जैसी कंडीशंस होने लगती हैं और अल्टीमेटली जो होता है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब इन तीनों फेजेस के बाद में हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स की बात करें तो 3 मेजर इवेंट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। वो तीनों जो मेजर इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो इवेंट है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, and last post fertilization इवेंट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती है। अब ये जो गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं, वो मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और सेकेंड इवेंट होती है फर्टिलाइजेशन की। और इसके बाद में जो सिंगेमी के बाद में, फ्यूजन के बाद में जो जाइगोट बना है, वो जाइगोट जो है वो आगे चल करके डेवलप होता है। तो जो थर्ड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें जाइगोट बनता है और उस जाइगोट का डेवलपमेंट होने से एम्ब्रियो बनता है। उन सभी के बारे में हम इन इवेंट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इवेंट से। फर्स्ट इवेंट जिसको कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप जो है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होना है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है इसमें गैमीट फॉर्मेशन, और जो सेकंड है इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होने के बाद गैमीट का ट्रांसफर होना है। तो गैमीट ट्रांसफर हम स्टार्ट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन से। गैमीट फॉर्मेशन क्या है? गैमीट फॉर्मेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसमें मियोसाइट्स होती हैं, एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनके मियोसिस से जो है गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स 2 टाइप के होते हैं, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। तो अगर हम गैमीट की बात कर रहे हैं तो गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है? गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय मियोसिस ऑफ मियोसाइट्स। ऐसी सेल्स जिनमें की मियोसिस होना है, जिनमें की अर्धसूत्री विभाजन होना है, उनको हम क्या बोलेंगे? मियोसाइट्स बोलेंगे। मियोसाइट्स में जो है डिवीजन, मियोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट जो होंगे वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस होने के बाद में जो सेल होती है वो अगर डिवीजन से पहले, मियोसिस से पहले जो सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, लेकिन मियोसिस के बाद में जो सेल बनती है, गैमीट बनती है, गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय मियोसिस, और जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। गैमीट्स आर हैप्लॉयड। गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। अब गैमीट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर हम गैमीट की बात करें तो गैमीट के आधार पे जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, हम उसको 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है उसमें है होमोगैमीट एंड सेकंड है होमोगैमिक हेट्रोगैमिक। होमोगैमिट क्या है? अगर बनने वाले दोनों गैमीट
मेल और फीमेल दोनों गैमीट सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि दोनों का आकार और दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, दोनों की साइज एक जैसी है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? तो हम उनको बोलेंगे होमोगैमीट। होमोगैमीट में जो गैमीट होते हैं वो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, गैमीट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि हेट्रोगैमीट किसमें मिलते हैं, तो हेट्रोगैमीट जो होते हैं वो मिलते हैं क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक टाइप की एल्गी है, उस एल्गी में होमोगैमीट मिलते हैं। और अगर हम बात करें हेट्रोगैमीट की, तो गैमीट्स आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। मेल गैमीट यूजुअली कैसा होता है? जो मेल गैमीट होता है वो जो है स्मॉलर इन साइज होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो बिगर इन साइज होता है। अक्सर केस में क्या होता है, मेल गैमीट ही मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमीट होता है वो स्टेशनरी होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोगैमीट। और हेट्रोगैमीट जैसी कंडीशन जो है वो मिलती है फ्यूकस में। फ्यूकस एक टाइप का एल्गा है। फ्यूकस के अलावा ह्यूमन में फ्यूनेरिया एक टाइप का ब्रायोफाइट है। तो फ्यूकस, ह्यूमन, फ्यूनेरिया, यानी कि जितने कॉम्प्लेक्स टाइप के, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टाइप के प्लांट या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स की, तो उन सभी में हेट्रोगैमीट जैसी कंडीशन मिलती है। तो इस कंडीशन के आधार पे अगर हम चाहें तो हम ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने किस बेसिक्स पे जो है सेक्सुअलिटी को डिसाइड करते हैं, वो बेसिक्स है गैमीट। गैमीट के फॉर्मेशन को ये बेसिक बना करके सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंजाई और प्लांट से। फंजाई और कुछ टाइप के प्लांट्स यानी कि सिंपल प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा वगैरह में। तो इन सभी में ब्रायोफाइटा हो गए और एल्गी हो गए और कुछ फंजाई हो गए, इन सभी में जो है इन सभी में दो टाइप की कंडीशन मिलती है, एक यूनिसेक्सुअल कंडीशन और एक जो है बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो केवल और केवल एक ही टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन जो फंजाई में होती है उसको हम कुछ दूसरे नाम से जानते हैं, और जो प्लांट में होती है उसको हम कुछ दूसरे नाम से जानते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें, तो फंजाई की यूनिसेक्सुअल कंडीशन में जो फंजाई होता है उसमें थैलस होते हैं। अब एक थैलस दूसरे थैलस से डिफरेंट होता है, और एक थैलस डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनाता है, दूसरा थैलस जो होता है वो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनाता है। तो जो फंजाई है उसमें जो है यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हेटेरोथैलस कंडीशन। और प्लांट्स में अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्लांट के यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं डायोइसियस वर्ड, डायोइसियस टर्म यूज करते हैं। प्लांट जो होते हैं, जो डायोइसियस प्लांट होते हैं, या तो वो मेल होते हैं या तो फिर वो क्या होते हैं, फीमेल प्लांट होते हैं। तो डायोइसियस प्लांट का अगर हम एग्जांपल देखें
तो डायोइसियस प्लांट के जो एग्जाम्पल हैं वो है पपाया, पपाया और इसके अलावा डेट, डेट प्लम, खजूर, खजूर और पपीता, ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो हमेशा जो है यूनिसेक्सुअल कंडीशन में होते हैं, यानी कि पपीते का मेल प्लांट अलग होता है और पपीते का जो फीमेल प्लांट होता है वो अलग होता है। अब इसके बाद में यूनिसेक्सुअल कंडीशन के बाद में हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअल कंडीशन फंजाई और प्लांट इनमें भी डिफरेंट है। बाइसेक्सुअल कंडीशन फंजाई, फंजाई में बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि एक जो फंजाई है, फंजाई जो है वो जो है एक ही थैलस पे मेल और फीमेल गैमीट दोनों बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। तो फंजाई के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए? क्योंकि उसके जो थैलस है वो सेम है, इसीलिए वहां पर हम होमोथैलस वर्ड यूज करते हैं, होमो थैलस टर्म यूज करते हैं। और प्लांट्स के लिए बाइसेक्सुअल कंडीशन, ऐसे प्लांट्स जिनमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के गैमीट बनते हैं, उन प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? उन प्लांट्स के लिए हम मोनोइसियस टर्म यूज करते हैं। उन प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोनोइसियस वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंगो हो गया, रोज हो गया, ये सारे जितने भी सिंपल टाइप्स के प्लांट्स हैं वो सारे सिंपल टाइप के प्लांट्स कैसे हैं? वो सभी के सभी मोनोइसियस प्लांट्स हैं। अब हम प्लांट के बारे में और अच्छे से जो है डिस्कशन करते हैं उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में। तो बात करते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की। यूनिसेक्स रहे हैं तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनोड। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर क्या बियर करते हैं? बियर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं प्लांट्स में? उनको हम बोलते हैं स्टेमन। इसके बाद अब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर की। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। और ऐसे फ्लावर्स क्या बियर करते हैं? बियर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल के फीमेल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट। पिस्टिल, उसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो ऐसे फ्लावर जिनमें केवल पिस्टिल प्रेजेंट होता है उनको हम पिस्टिलेट बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर जिनमें केवल स्टेमिन प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन। अभी तक तो जितनी हम लोगों ने बात की है वो केवल प्लांट्स के बारे में बात की है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो है एनिमल्स के बारे में। बट उसके पहले ऐसे फ्लावर जो मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स को बियर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बाई सेक्सुअल।
इसके बाद अब हम बात करने चल रहे हैं सेक्सुअलिटी इन एनिमल। एनिमल जो होते हैं या फिर वो यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर वो बाइसेक्सुअल होते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल्स की तो ऐसे एनिमल जिनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनके लिए एक दूसरा टर्म हर्माफ्रोडाइट भी यूज किया जाता है। तो सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स ये हो सकता है यूनिसेक्सुअल एनिमल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जिनमें दोनों टाइप के मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन हो, और इनके लिए हम एक दूसरा टर्म भी यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। उनके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है हर्माफ्रोडाइट।